आज के बानी है ज्ञानाभिमान। ज्ञान के जितने अंतराय और दूसरा कोई रूप ऐसा नहीं है। श्री श्री पितृदेव प्रीतिदीपा को वाणी के अर्थ करने के लिए बोलते हैं। प्रीतिदीपा की आलोचना परिष्कार ना होते हुए देखकर श्री श्री पितृदेव शंकर रायदा को आलोचना करने के निर्देश देते हैं। शंकरदा बोलते हैं, मैं समझता हूँ इसकी वजह से अहंकार की सृष्टि होता है। श्री पितृदेव बोलते हैं, मुझे ये पता है कि ग्रीष्म के महीने में गर्म पड़ता है, ठंड के मौसम में ठंड होता है। ये जानना क्या अन्याय है? शंकरदा बोलते हैं, आज्ञा ना, मैं ज़्यादा जानता हूँ इसीलिए मुझे अहंकार आ रहा है। श्री पितृदेव बोलते वो क्यों होगा? ज्ञानाभिमान कैसे हुआ? और ज़्यादा जानना अन्याय कैसा है? पहले पाठशाला में, फिर उसके बाद स्कूल में, फिर उसके बाद कॉलेज में पढ़ना होता है। ये जानना थोड़ी ना अन्याय है। अमेरिका में 7 फ्लैट है और उसको चालू करने के लिए इतना तेल लगता है, इतने लोग की ज़रूरत होता है। ये जानना क्या अन्याय है? जानने में दोष कहाँ है? शंकर राजा बोलते हैं, जानने के साथ अगर अहंकार रहता है वो दोषावह होता है। किसी पितृदेव बोलते हैं, जानने के साथ अहंकार कैसे होता है वो तो कहना पड़ेगा। शंकरदा बोलते हैं, जैसे मैं पीएचडी मैं खूब शिक्षित, इसीलिए मेरा अहंकार है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, मैं थीसिस सबमिट किया, इतने लोग एग्जामिनर थे, इतना दिन परिश्रम करके पीएचडी किया हूँ, तो उसमें गलत कहाँ है? इतने सब हैं, किसको बुलाने से और क्या होने से अहंकार आता है? शंकरदा बोलते हैं, यही जो मैं जानता हूँ और दूसरा कोई नहीं जानता। किसी पितृदेव बोलते हैं, हाँ उसको ही बोलना होगा, मैं ज़्यादा जानता हूँ, इससे ज़्यादा जानना आदमी कोई देवघर है क्या? ऐसे भाव पोषण करके मैंने रोक दिया और किसी के निकट मैंने कुछ ले नहीं पाया। ज्ञान की अभिमान की वजह से ये जानना मन को उन्मुख नहीं कर पाता है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ये ज्ञान मेरा है, ऐसे करके मैं किसी से और कुछ सीख नहीं पाता। इसके बाद श्री श्री पितृदेव एक कहानी व्यक्त करते हैं। एक बड़ा सा पंडित है, नदी पार कर रहा है, उसका बहुत ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाई भी उसका खूब ज़्यादा है और वो सोच रहा है, मैं जितना जानता हूँ ऐसा यहाँ और कोई है क्या? फिर नौका में बैठ के वो माझी को उसकी विद्या बुद्धि के परिचय दे रहा है। ये पृथ्वी कितना बड़ा है, सूर्य कितना बड़ा है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूम रहा है, ये पृथ्वी के गति कितना है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये क्यों होता है, ये सब बातें बोलते रहते हैं। पंडित फिर माझी को पूछते हैं, तुम ये सब जानते हो? फिर माझी बोलता है, ना ये सब तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। फिर माझी ये सब कुछ ही नहीं जानता। ये जानने के बाद पंडित तो उसको उपहास करने भी लगे। माझी का जीवन हंकी है, व्यर्थ है। माझी वास्तव में ये सब कुछ नहीं जानता, अकपट में वो स्वीकार कर दिया। और पंडित के परिहास दे के नौका जब नदी के बीच में पहुंचा है तो फिर आकाश में बादल देखने लगा। क्रमशः वो बादल आकाश को ग्रास कर रहा है। वो पंडित वो देख के पूछता है, ये क्या मेघ है? फिर माझी नौका चलाते जाते जाते बोलता है, हाँ ये मेघ तो मैंने कितना देखा हूँ। फिर माझी बोलता है, बाबू लेकिन ये वर्षा का मेघ नहीं है, ये तो प्रबल झड़ का संकेत है। और थोड़ी देर बाद में झड़ उठी, खूब झड़। फिर नौका डूबने का उपक्रम शुरू किया। फिर पंडित जैसे एक विपर्ण बोध करने लगे। फिर माझी पूछता है, आपको तैरना आता है? फिर पंडित बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे तो तैरना नहीं आता है। पंडित के उत्तर पाके माझी बोलता है, आपके पास इतने विद्या बुद्धि है लेकिन आपके जीवन तो 16 आना फांकी में चला गया। फिर नौका डूब जाता है लेकिन माझी तैर के किनारे के उस पार पहुंच जाता है और वो पंडित महाशय उधर उनकी सलील समाधि होता है। हम लोगों के बीच में भी बहुत लोगों के ऐसे भाव हो सकता है। शायद आश्रम में विभिन्न द्रष्टव्य चीजें दिखाते दिखाते कोई विजिटर को बोल रहा है,
ये परिकल्पना सब मेरा ही था। वो विजिटर अहंकार का गंध पाता है और उसके जाजन में वो काम नहीं होता। फिर ऐसे लोग होते हैं जो ज्ञानी गुणी होकर भी सभी के साथ अकपट से निरहंकार होके मिलजुल पाते हैं। जैसे शत्रु सान्यता, तो कहीं भी जाते हैं, कोई ज्ञानी गुणी अगर आते ये सुनते ही और पैर में चल के आ जाते थे। किसी के अंदर कोई सद्गुण अगर देखते थे, चाहे वो टांगा वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, उसके निकट चले जाते थे। कोई ज्ञानाभिमान नहीं था उनको, उसके सिवा तथाकथित धर्म जगत के जो लोग हैं, उनके संग करने का जो बड़ाई, उनको संग करने का जो अहंकार, वो अपने ग्राह्य के अंदर नहीं लाते। बहुत अहंकारी है, पहले जान लेते हैं कि कितना लिखा पढ़ा सीखा है। जिसका डिग्री कम है उसको छोटी नज़र में देखते हैं। मनुष्य का ज्ञान जो होता है वो अनंत दिग होता है। स्कूल कॉलेज के डिग्री के अलावा भी जानने के लिए बहुत सारे विषय हैं, बहुत दिशा है। ये जो सूर्य वो लेखा पढ़ा नहीं जानता, लेकिन जो खजूर का पेड़ है उसका रस कैसे संग्रह करना होता है, कैसे करके काटना होता है, कैसे करके हंडी बांधना होता है, वो रस कैसे रखना होता है, ये सब कुछ जानता है। अनंत ज्ञान भंडार की तुलना में मनुष्य कितना क्षुद्र है, कितना क्षुद्र होता है उसका ज्ञान के परिधि। घास के सामने शिशिर के जो बिंद वो दिखता है, फिर उसके जरिए सूर्य के प्रति छवि भी दिखता है, सारा जगत दिखता है। इसीलिए जो हृदय के विस्तार में कितने सारे उपाय हैं। वही जो पंडित नदी पार पार करके माझी को हेय करने का चेष्टा किया, फिर अनेक पंडित वो माझी के निकट से अनेक कुछ जानने की भी कोशिश करेंगे। वो ये सब नहीं जानते हैं, इसीलिए अकपट में अपने दैन्य व्यक्त करेंगे। वो लोग परमपिता के करुणा लाभ करते हैं। पंडितदा बोलते हैं, रत्नेश्वर शर्मा के निकट एक बार नौका में नदी पार करने की एक कहानी सुना था। रत्नेश्वर दा बांग्लादेश के एक नदी पार कर रहे हैं। नौका भर्ती यात्री, शिशु, युवक, युवती, प्रौढ़ा, वृद्ध, वृद्धा, बहुत किस्म के नर नारी, और नौका के चालक एक वृद्ध माझी है। फिर नदी के बीच में पहुंचते वक्त काल बैसाखी का प्रबल झड़ उठा और झड़ के मुंह के सामने नौका आ गया है। फिर तब समझा जाता है ये यात्री सारे और ये नौका ये नदी गर्भ में डूब जाने का उपक्रम कर रहा है। जितने सारे यात्री थे सब त्राही त्राही आर्तनाद करने लगे। रत्नेश्वर दा अभिराम ठाकुर को स्मरण करते चले जा रहे हैं और माझी भी अपनी साध्यानुजाई कोशिश करते चले जा रहा है। कैसे रक्षा पाएंगे वो सोच नहीं पाता है, क्योंकि उसके निकट वो अपनी क्षमता भी जानता है और प्रचंड आशंका में अपने अंत तक नदी के अंत तक नौका को लगा लिया। माझी बार बार ये कहने लगा, ये नौका के अंदर निश्चय कोई गुणी ज्ञानी थे, इसी की वजह से प्रबल झड़ के बावजूद भी ये नौका रक्षा पा गई। फिर माझी बोला, गुणी होने से कैसे साक्षात मृत्यु के मुख से इतने सारे लोग रक्षा पाते हैं, ये अभिज्ञता मैंने लाभ की। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, हाँ, साधारण लोगों के अंदर भी ऐसे हैं। पंडित लोगों के अंदर भी कितने विनयी लोग हैं और उनको देखने से समझ में नहीं आता है कि वो इतने बड़े विद्वान हैं। ये घटना इष्ट प्रसंग से 30 मार्च 78 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम्। जय।